गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू सुपीरियर कोचिंग क्लासेस। और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ हमारे हार्ट का डायग्राम। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है मानव हृदय का कारचित्र, इसको मैं आज इंग्लिश में एंड हिंदी में दोनों में बताने वाला हूँ। तो बने रहे हैं लास्ट तक इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग इस चीज़ को क्लास 10 का चैप्टर 6 में आप पढ़ोगे, जीव प्रक्रम। उस चैप्टर में हमारे हृदय के बारे में दिया हुआ है, हमारे हार्ट के बारे में दिया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग को हिंदी में और इंग्लिश में दिख रहा है, तो पहले मैं हिंदी को डील करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ साथ में ही हाँ हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ध्यान से इस फिगर को देखिए, ये हमारे हृदय का काट चित्र है। ओके, जो आप लोग को ये ब्लू पार्ट दिख रहा है, दैट मीन्स ये दायां निलय और बायां निलय, दायां अलिंद और बायां अलिंद जो दिख रहा है। तो याद रखिएगा, हमारे हार्ट का जो मेन काम होता है, जो मेन वर्क होता है, वो होता है हमारे ब्लड को पंप करना। इसके अलावा और कोई काम दिल का नहीं होता, सिर्फ इसका एक ही वर्क होता है, हमारे ब्लड को पंप करना। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो जाता है कुपिकाएँ में। यहाँ कुपिकाएँ शो नहीं किया हुआ है, वो कहाँ जाता है? कुपिकाएँ में। और कुपिकाएँ से वो जो होता है वो जाता है फिर फुफ्फुस में, फुफ्फुस शिरा। आप लोग यहाँ देख रहे हो फुफ्फुस शिरा। कुपिकाओं के बाद हमारा जो ऑक्सीजन है वो जाता है फुफ्फुस शिरा में। यहाँ फुफ्फुस शिरा से ये पास करता है फिर बायां अलिंद में। ओके, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम। ये कहाँ जाता है? बायां अलिंद में। बायां अलिंद के बाद फिर ये जाता है बायां निलय में। जैसे ही बायां अलिंद के पास ये जाता है, बायां अलिंद का जो ये दिख रहे हो, ये डायग्राम जो बना हुआ ये ओपन हो जाता है, खुल जाता है। और फिर ये चला जाता है बायां निलय में। बायां निलय में जैसे ही ब्लड हमारा जाता है विथ ऑक्सीजन, ये बायां निलय को चौड़ा कर देता है। और बायां निलय जब चौड़ा हो जाता है तो सब रक्त इसमें आ जाता है, सब ब्लड इसमें आ जाता है। उसके बाद ये जो बायां निलय है ये ज़ोर से पंप करता है। ओके, ये ज़ोर से अपने आप को, स्ट्रेचेबल होता है ये, तो ये ज़ोर से अपने आप को पंप करता है। और इसी पंप के कारण फिर हमारा पूरा ब्लड जो होता है वो पूरा बॉडी में इधर से होते हुए निकल जाता है। ये तो हो गया बायां अलिंद और बायां निलय का काम। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके देखें बेहतर समझने के लिए। ये तो हो गया बायां अलिंद और बायां निलय का काम। अब आते हैं दायां अलिंद और दायां निलय का काम। तो याद रखिएगा कि बायां अलिंद और बायां निलय में ऑक्सीजनित ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनित, मतलब ऑक्सीजन के साथ वाला ब्लड होता है। इसमें जो रुधिर होता है बायां अलिंद और बायां निलय में ऑक्सीजनित रुधिर होता है, ऑक्सीजन के साथ ब्लड होता है। जब ये ब्लड पूरे बॉडी में चला जाता है और ऑक्सीजन, ब्लड का काम होता है हमारे सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। ब्लड का जो वर्क होता है खून का, वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। जब ये हमारा ब्लड पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचा लेता है, तो पहुंचाने के बाद फिर ये ब्लड जो होता है वो आ जाता है कहाँ? दायां अलिंद में। कहाँ आ जाता है ये? दायां अलिंद में। इससे क्या समझ में आया कि ब्लड पूरे बॉडी से घूम करके फिर आ जाता है कहाँ पे? दायां अलिंद में। और दायां अलिंद के बाद फिर ये जाता है दायां निलय में। दायां अलिंद के बाद फिर ये जाता है दायां निलय में। यहाँ से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर यहाँ से ब्लड हमारे फुफ्फुस और धमनियों में फिर वापस चला जाता है। फिर उसके बाद बायां अलिंद में जाकर फिर बायां निलय से पंप होता रहता है। ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे हार्ट का। तो याद रखिएगा कि दायां अलिंद और दायां निलय में जो ब्लड होता है वो CO2 का ब्लड होता है। दायां अलिंद और दायां निलय में CO2 का ब्लड होता है
और बायां अलिंद बायां निलय में ओनली O2 का ब्लड होता है। ओके, अब यहाँ 2 चैम्बर बनाने का रीज़न क्या है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। 2 चैम्बर बनाने का रीज़न क्या है? तो 2 चैम्बर बनाने का रीज़न ये है कि अगर ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर, दैट मीन्स जिस ब्लड में ऑक्सीजन है और जिस ब्लड में CO2 है, अगर ये दोनों ब्लड आपस में मिल जाएगा तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ होगी, ये अगर दोनों कंबाइन करिए तो। ओके, इसीलिए इस दोनों को अलग अलग रखने के लिए ही ये जो बना हुआ है चैम्बर, दैट मीन्स बायां अलिंद और बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। अब इसी को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में बायां अलिंद को लेफ़्ट एट्रियम कहते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हो, लेफ़्ट एट्रियम, और दायां अलिंद को राइट एट्रियम कहते हैं। दायां निलय को राइट वेंट्रिकल कहते हैं और बायां निलय को लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो आप लोग को ये याद रखना है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, CBSE के लिए, और बाकी ये जो पूरा पैटर्न हम बताए हैं वो जैक वालों बच्चों के लिए है। अगर इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो समझने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक और वीडियो इस पे बना दूंगा। वैसे बस आप लोग को सिर्फ ये डायग्राम पे फोकस करना है कि ब्लड हमारे बॉडी में जाता क्यों है और किस माध्यम से जाता है। ओके, हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचा पाता है। ओके, याद रखने वाली बात है, हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आप लोग इसमें प्लेटलेट्स के बारे में ही पढ़ोगे। प्लेटलेट्स क्या होता है, चलिए इस चीज़ को भी डील कर लेते हैं, हालांकि यहाँ तो फिगर वगैरह है नहीं। प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारे खून का थक्का जमाता है, दैट मीन्स कहीं अगर हम कट गए, कहीं कटने के बाद जो प्लेटलेट्स होता है ना, वो उस खून को वहाँ पे रोक देता है। ओके, जैसे सपोज़ हम कहीं कट गए तो हमारा ये हार्ट जो है वो तो पंप करना बंद नहीं करेगा, ये तो पंप करता रहेगा। आप लोग को पता है हमारे बॉडी में जो ब्लड का रफ्तार है वो 400 किलोमीटर पर आवर है। हमारे हार्ट में खून का जो रफ्तार है वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, और ये रफ्तार जो है बहुत ही तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार है, ये कोई मामूली रफ्तार नहीं है। ओके, तो इस बात को याद रखना है। ये तो हो गया ब्लड की रफ्तार के बाद। हम बात कर रहे थे प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसको हमारे ब्लड में होने का मेन रीज़न ये है कि वो ऑक्सीजन को वहन कराता है, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ब्लड के कारण होता है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन है इसी कारण से होता है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का मेन जो काम होता है वो हमारे कहीं कट गए तो उस जगह को जाम करने का काम करता है, डैट मीन्स ब्लड को रोकने का काम करता है। तो प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड का थक्का जमाता है। ओके, जहाँ तक उम्मीद है आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कहीं कोई इशू है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के। ओके, थैंक यू।